झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर हुआ पथराव। उपद्रवियों ने दुकानों और गाड़ियों को भी जलाया। बढ़ते आगे, पुलिस की कार्रवाई के बाद फिलहाल यहां पर हालात काबू में हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक को घेर कर पेट पीठ पर मारी 7 गोली। मौके पर युवक की मौत, दूसरा शख्स जान बचाकर भागा। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से शातिर बदमाश अरविंद घायल। 3 तमंचे, 6 कारतूस और चोरी के ट्रैक्टर बरामद। दिल्ली दंगों का वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ गिरफ्तार। दंगों के बाद से ही फरार चल रहा था हनीफ। पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। ड्रग्स केस में भी आरोपी है हनीफ। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा। होली खेलकर बाथरूम में नहा रहे पति पत्नी की मौत। गैस गीजर की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत। हापुड़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दोनों की मौत से होली का त्यौहार मातम में बदला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के बाद लगी आग। कार में आग लगने से 2 युवक जिंदा जले, एक की हालत गंभीर। नेताओं पर भी चढ़ा होली का खुमार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने जमकर खेली होली। खूब उड़े रंग और गुलाल। यूपी में शांतिपूर्ण रहा होली का जश्न। सुरक्षा में मुस्तैद दिखे प्रशासन और पुलिस बल। संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में गश्त लगाती रही पुलिस। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने खेली होली। एक दूसरे को जमकर लगाया गुलाल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। एसएसबी जवानों ने श्रीनगर में होली मनाई। जवानों ने 10 बटालियन मुख्यालय में बड़े उत्साह और सौहार्द के साथ होली का त्यौहार मनाया। यूपी के शाहजहांपुर में जूता मार जुलूस के दौरान हुआ पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हुड़दंगियों को खदेड़ा। पुलिस पर पत्थरबाजी के बाद हुई कार्रवाई। होली के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की सनातनी हुंकार। कहा, सनातन पर सवाल उठाने वालों को होली से मिला जवाब। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर में सीएम योगी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले, देश ने लंबे समय तक गुलामी को झेला, लेकिन सनातनियों की अधिक आस्था के चलते वो कभी सफल नहीं हो पाए। आपने देखा होगा, देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है। आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने होली मिलन समारोह में वो शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के संग होली भी मनाई। मथुरा के बचगांव में होली खेली गई। जूता चप्पल मार होली। ये होली अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म के विरोध में शुरू हुई थी। तेज प्रताप यादव पर भी चढ़ा होली का खुमार। वीडियो में अबीर और गुलाल से कर दिया धुआं धुआं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया वीडियो शेयर। पूर्वोत्तर के 3 दिन के दौरे पर असम के जोरहाट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। इस दौरान असम बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मिजोरम भी जाएंगे अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। बरफोकन पुलिस एकेडमी और समर्पित की जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। होली पर मस्जिदों को ढकने के मामले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी का समन आज पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। हिंदी तमिल भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बयान, बोले भारत को सिर्फ 2 नहीं कई भाषाओं की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच अब आर्थिक भेदभाव का नया मुद्दा गरमाया। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोले तमिलनाडु को मिलने वाली धनराशि बंद कर दी गई है। ईडी कार्यालय समझौतावादी कार्यालय बन गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिली राहत। पॉक्सो मामले में हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक। अभिनेत्री रान्या राव की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने रान्या की जमानत याचिका खारिज की। सोना तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी, अभी जेल में ही रहेगी अभिनेत्री रान्या। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम आज से शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति वहां से मिली है। यूपी के हाथरस में नहर से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा। गुजरात के भरूच में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 कबाड़ गोदाम जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के राजकोट में इमारत में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग फंसे। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद। होली के दिन गोंडा में अलग अलग सड़क हादसों में 35 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में एक शख्स की मौत। यूपी के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में एक होमगार्ड की जवान की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी के एक्सीडेंट। नीलगाय से टकराने पर हादसा हुआ। कार के एयरबैग खुलने से बाल बाल बचे राकेश टिकैत। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा से पकड़ा गया आईएसआई के 2 एजेंट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहे थे गगनयान और ड्रोन की जानकारी। होलिका दहन के बाद वडोदरा में दिखा रफ्तार का कहर। रईसजादे ने कार से 3 गाड़ियों को उड़ाया। 1 की मौत, नशे में धुत ड्राइवर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर के ऊपर फायरिंग में बब्बर ठाकुर और पीएसओ गंभीर रूप से घायल। अज्ञात लोगों पर 12 राउंड फायरिंग का आरोप। बिलासपुर में निजी आवास पर की गई फायरिंग। पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पीछा कर बदमाश गोली मारी। हमले में एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले के छानबीन में जुटी है। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला। एक शख्स ने रॉड से श्रद्धालुओं पर हमला किया। हमले में 5 श्रद्धालु घायल, 1 की हालत गंभीर। स्वर्ण मंदिर में हमले में सेवादार जसबीर सिंह घायल। हरियाणा के हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से किया था हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर पर लॉरेंस के भाई का पोस्ट। अमन साहू के दुश्मनों को अनमोल बिश्नोई की धमकी। अमन साहू के दुश्मनों का जल्द हिसाब होगा। पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वरिंदर सिंह पर जानलेवा हमला। हमले में पुलिस कांस्टेबल भी घायल। 4 लोगों पर मारपीट का आरोप। हमलावर ने सोने की चेन और मोबाइल फोन भी लूटा। यूपी के बदायूं में अस्पताल के सुरक्षा गार्डों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। सुरक्षा गार्डों ने तीमारदारों से मारपीट की। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगा है। रायबरेली में होली के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। हमले में 5 लोग घायल हुए। 10 से 12 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बलिया में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लाठी डंडे और चाकू चले हैं। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। 3 लोग घायल हुए हैं। पंजाब के लुधियाना में होली के मौके पर भिड़े 2 समुदाय। जमकर हुआ पथराव। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला आज। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। दोनों टीमें दूसरी बार फाइनल में आमने सामने हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के बड़े आसार। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का किया शुक्रिया।
प्रधानमंत्री मोदी को भी किया याद, कहा प्रधानमंत्री मोदी का शांति की कोशिशों के लिए आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात, यूक्रेनी फौजियों की जान बख्शने की पुतिन ने अपील की। पुतिन ने कहा सरेंडर वालों को छोड़ दिया जाएगा, उनकी जान बख्श दी जाएगी। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर बीएलए का बड़ा दावा, का सभी 214 बंधकों को मारा। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से मुठभेड़ जारी। पाकिस्तान ने कहा था सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के लिए पाकिस्तान ने भारत को ठहराया जिम्मेदार, का भारत कर रहा है फंडिंग, भारत का पलटवार, का दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में धमाका, मौलवी अब्दुल्ला नदीम को बनाया निशाना। धमाके में कई लोग घायल, हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी फ्लाइट में लगी आग, जान बचाने के लिए विमान के पंखे पर चढ़े लोग। इराक में इस्लामिक स्टेट कमांडर अबू खदीजा मारा गया। इराकी और अमेरिकी बलों ने किया ढेर, इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने जानकारी दी।